हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है जन्माष्टमी का व्लॉग। सुबह 5 बजे वाला रूटीन जो मेरा होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा उपवास था क्योंकि थी जन्माष्टमी। तो हस्बैंड को साबूदाना की खिचड़ी और फ्रूट्स जो है मैंने टिफ़िन में दिए थे, वो गए। उसके बाद मैंने सारी सफाई वफाई की, दोबारा से नहाई हूँ और अब होने लगी हूँ तैयार। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं ये पहनने वाली हूँ। आप सभी को पता है कि मैं हर त्यौहार बड़े ही क्रेज़ और उत्साह के साथ मनाती हूँ, चाहे मैं अकेली ही क्यों ना हूँ। तो बच्ची मेरी बाहर गई पढ़ने, हस्बैंड जो है सुबह से रात जो है अपने ऑफिस रहते, तो फिर भी मैं हर त्यौहार को उत्साह के साथ मनाती हूँ। अकेले भी सारा माहौल जो है वो क्रिएट करती हूँ। तो बस तैयार हो के ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान वगैरह होगा, उनको भोग लगाऊंगी फ्रूट्स का। फिर जो है झांकी सजाएंगे और पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस फटाफट मैं हो ले रही हूँ तैयार। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा यार, ये लहंगा पहन के बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। लिंक मैं पोस्ट सेक्शन में दे चुकी हूँ। वो जो पहले कम्युनिटी हुआ करता था ना, तो अब जो है वो पोस्ट सेक्शन हो गया है। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के स्नान की सारी तैयारी कर ली है। उनकी सारी जो पोशाक हैं वो रख लिए, गहने नए नए रख लिए, और पंचामृत, गंगा जल, फ्रूट्स, रोली, अक्षत सब जो है वो रख लिया है। अब जाएंगे मंदिर में और ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले ठाकुर जी को जल से स्नान कराऊंगी, फिर अभ्यंग जल से उन्हें साफ़ करूँगी। ये सारी चीज़ें पूजा वाली जो दुकान होती है ना उसमें मिल जाया करती हैं, तो मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ। तो ठाकुर जी को अभ्यंग जल से भी जो है स्नान कराया जाता है, बहुत साफ़ हो जाते हैं ठाकुर जी, है ना। तो यहाँ सबसे पहले जल डाला है। अब ये है अभ्यंग जल। अभ्यंग का पाउडर भी मिलता है, वो भी आप यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने गंगा जल डाला है, स्नान कराया। फिर अब मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ क्योंकि ठाकुर जी का बर्थडे है, तो आज अच्छे से इन्हें नहलाएंगे, धुलाएंगे, स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद वापस से गंगा जल से मैंने स्नान जो है वो करवाया। उसके बाद नई नई जो पोशाक है वो पहनाऊँगी। ये पोशाक जो अभी मैं पहनाने वाली हूँ ये मम्मी ने दिलवाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, और मैचिंग का ही इसमें जो मुकुट है तो ये मैंने पहना दिया ठाकुर जी को। नई माला वगैरह सब जो है वो पहना रही हूँ। सब कुछ नया नया, जैसे हम अपने बर्थडे में करते हैं ना वैसे ही ठाकुर जी के लिए करते हैं। तो मैचिंग के कंगन और सब कुछ मैं लेके आई थी। तो ठाकुर जी हमारे स्नान करके हो गए हैं तैयार। अब उनका थोड़ा सा पूजन वूजन करेंगे, उनको नाश्ता खिलाएंगे, और जो भी दिन में बनता रहेगा वो इनको भी भोग में चढ़ाते रहेंगे। तो ये है कांच, नया जो कांच है ना, दर्पण, वो मैं लेके आई हूँ। इसमें जब तैयार कराते हैं ना तो ठाकुर जी को कांच भी दिखाया जाता है। ये सब कुछ मैंने अपने पापा से सीखा है। गैया रख दी है मैंने, बांसुरी प्रिय है ठाकुर जी का, तो वो भी इनके पास हमेशा ही रहती है। और नया मोर पंख भी मैं इनके लिए लेके आई थी, वो भी अभी मैं करूँगी। तो रोली अक्षत से पूजा भी कर दी, तिलक भी लगा दिया है ठाकुर जी को, और धूप बत्ती और सब मैंने कर दी थी। जितना मुझसे बन पड़ता है, जितना मुझे आता है उतना मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ठाकुर जी को भोग लगाते थे मिक्स फ्रूट का। तो इसमें 3-4 फ्रूट्स है, तो वो कर दिया। और ये जल जो है ठाकुर जी का मैंने रख दिया। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे ठाकुर जी के जन्माष्टमी वाले। और ये नया मोर पंख जो है वो भी इनके पास रख देते हैं। अब मैं नीचे जाके जन्माष्टमी जो है वो डेकोरेट करूँगी। हालांकि मन मेरा बहुत ख़राब था क्योंकि ईलू भी नहीं थी। ये ऑफिस चले जाते हैं तो क्या हुआ, ईलू तो रहा करती थी, बट अब ईलू भी बीकानेर है, तो दिल अजीब था। लेकिन मैं कोई भी उत्साह में कमी नहीं रखती हूँ। मैं पूरी मेहनत करती हूँ, पूरे उत्साह के साथ हर त्यौहार को मनाती हूँ। जैसे ही अभी जन्माष्टमी जाएगी फिर मैं गणेश चतुर्थी की पूजा में लग जाऊँगी। तो ये सफाई वगैरह तो मेरे घर की हो चुकी थी, बट वापस से मैं उस स्थान को साफ़ कर रही हूँ जहाँ पर जन्माष्टमी सजेगी। तो झाड़ू और पोछा दोबारा से मैंने किया है, और उसके बाद ही जन्माष्टमी जो है वो सजाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली टेबल रख दी है, इसमें ठाकुर जी का हमेशा ही झूला हुआ करता है। हमेशा मैं जन्माष्टमी कुछ ठाकुर जी की जो जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कालिया नाग वाली, और जो भी देवकी जी और उनको जेल में रखा था, वो सब कुछ करके मैं जन्माष्टमी सजाया करती हूँ। इस बार मैं थोड़ा कम ही करूँगी जितना मुझसे होगा, क्योंकि अकेली हूँ और इसलिए मैं दिल थोड़ा ऐसा हो रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि जितनी हो सकती है उतनी करूँगी। पहले तो मैंने सोचा ओनली इतनी रख दें, लेकिन नहीं, जब मैं शुरू होती हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ। तो ठाकुर जी को भी यहाँ मैं लेके
करके आ गई हूँ, पंखा वंखा चला दिया है और यहाँ पे ठाकुर जी का रूम बनाएंगे जैसे कि हर जन्माष्टमी में मैं बनाती हूँ। तो साथ साथ में मैं बताती जाऊँगी क्या क्या है। ठाकुर जी का बेड बना रही हूँ, ये सब कुछ ना, ये गद्दे वगैरह मैं पिछले साल लेके आई थी, पंखा भी लेके आई थी, ठाकुर जी की चारपाई लेके आई थी, सब लेके आई थी। तो ठाकुर जी इस जन्माष्टमी की झांकी सजाना क्या होता है, बलून और फूल से मैं नहीं मानती हूँ। हमारे बीकानेर में तो हमने यही देखा है कि वासुदेव जी जो है ठाकुर जी को ले जा रहे हैं और ये सब कुछ ना, जो बारिश हुई थी और कृष्ण भगवान को लेके गए थे नंद बाबा के घर छोड़ने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं भी क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। ओनली बलून और फूलों से झांकी सजाना झांकी नहीं होती है, कोशिश करती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर लिया आजकल, एक बक्से में मैं सारी इकट्ठी करके जब जन्माष्टमी हो जाती है ना, तो वापस से उस बक्से में रख देती हूँ। और इस बार मुझे बहुत आसानी रही कि वापस एक ही जगह पे मुझे सारी चीज़ें मिल गई, तो इधर उधर से मुझे इकट्ठी नहीं करनी पड़ी और बस मैंने जन्माष्टमी फटाफट जो है सजा दी। हालांकि इसमें टाइम लगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ना डेकोरेट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक गाँव का सा माहौल भी बना दिया है और अब मैं जो है रसोई जो है वो बना रही हूँ। ये जो यशोदा मैया की रसोई, ये यशोदा मैया मैंने बनाई है गुड़िया से और मैंने माखन जो है वो निकाल रही हैं कृष्ण भगवान के लिए, ये उनकी रसोई है ना। तो इस तरीके से मैंने जाके कर दी है और ज़्यादा इस बार ऐसा कुछ खास मैंने नहीं किया। पिछली बार मैंने कैलाश पर्वत भी बनाया था वाइट चुन्नी डाल के और बहुत कोशिश की थी, बढ़िया सा बना था, वो बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे जो है वसुदेव जी जो है वो कृष्ण भगवान को लेके जा रहे हैं, बारिश में पानी नीला कर दिया है मैंने और खड़े करने का मैंने प्रयास किया। ये मैंने ठाकुर जी का प्ले रूम बनाया है, उसमें ठाकुर जी के खिलौने रख दिए, एक बक्सा था उससे। तो इस बार मैंने वो नहीं बनाया है कि वसुदेव जी और देव की मैया जो है जेल में है, तो वो मैंने नहीं किया, थोड़ी बहुत ही सजाई, लेकिन हाँ शगुन की मैंने सजाई ज़रूर है। तो ये वो है, वो सीन क्रिएट किया है। यशोदा मैया की किचन हो गई है ना। तो इस तरीके से झांकी मैंने थोड़ी थोड़ी चढ़ा सजाने का प्रयास किया है। और ये देखिए रे ठाकुर जी के खिलौने, चौसर भी मैं लेके आई थी तो वो भी रख दिया है, बैट बॉल है ना, चिड़ी बल्ला है, सब कुछ है। ये जो ठाकुर जी ने सुपर्णखा को जो मारा था कृष्ण भगवान ने, वो वाला है ना, वो यही कहते हैं ना उन्हें। तो ये रे ठाकुर जी, छोटी सी गुड़िया को मैंने कृष्ण भगवान बना दिया। ठाकुर जी मैं बोल रही हूँ, बात एक ही है ना। ये गांव का सीन क्रिएट किया है और यहाँ पे खूब पशु पक्षी हैं, राधा जी हैं और भी कई रंग देवी जी और सब मैंने लगाई हैं। ये मैं लेके आई थी दुकान से पिछले साल। तो ये सारी झांकी हमारी हो गई। अब जो है इस वाले बड़ा वाला जो कलश है ना, इस पर मैंने फूल मालाएँ इससे निकाली हैं। मैंने पिछली बार मैंने इसमें माखन किया था, लेकिन माखन ये 2 मैं कर चुकी थी। तो इस बार मैंने कहा चलो फूल मालाएँ ऐसे कर देते हैं कि इससे फूल माला निकल रही है। तो इस तरीके से मैंने जन्माष्टमी सजाई है। पूरी अभी झांकी आपको देखने मिल जाएगी, पास से भी मैं शूट करूँगी। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। तो 3 के करीब बज गए तो मुझे करते करते। तो ये देखिए झांकी का रूप है। और ये जो है ना, कमरा पूरा बिखर जाता है जब मैं झांकी सजाती हूँ, तो क्योंकि कई चीज़ें इस रूम में आती हैं, इस रूम की चीज़ें दूसरे रूम में जाती है, तो घर भी थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। लेकिन मैं कोशिश फिर भी मैं करती हूँ कि मैं अच्छे से मनाऊँ। तो ये ठाकुर जी रहे मेरे और ये ठाकुर जी का रूम है, जिसमें मैंने ठाकुर जी का बाथरूम भी बनाया है, ठाकुर जी की ड्रेसिंग टेबल बनाई है, ठाकुर जी की डाइनिंग टेबल भी मैंने रखी है, ठाकुर जी की छोटी सी बॉटल भी होती है, आईफोन भी है मेरे ठाकुर जी के पास, पता है, और चश्मा भी है बढ़िया वाला। पिछली बार मैं ठाकुर जी के लिए आईफोन लेके आई थी ना जन्माष्टमी, तो अगले ही कुछ महीनों में मेरे पास भी आईफोन आ गया था। ये मैं अभी सोच रही थी ये बात कि मैं ठाकुर जी के लिए आईफोन लाई तो मेरे पास भी आईफोन आ गया, क्योंकि हस्बैंड ने करवा चौथ में गिफ्ट दिया था। तो ऐसे होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये कर दिया, सीन क्रिएट कर दिया और थोड़ी सी फूल मालाएँ ऐसे रास्ता सा द्वार सा मैंने बना दिया। तो ये इस बार थोड़ी ही सजाई है, लेकिन फिर भी सजाई है, फिर भी बड़ी प्यारी लग रही है ना। और ठाकुर जी की मच्छरदानी और सब लेके आई थी। इस बार मुझे खास कुछ नया दिखा नहीं, तो फिर मैं नहीं ले पाई। कुछ भी नया नहीं था ऐसा कि कुछ लेने लायक हो जो मेरे पास नहीं हो, है ना। तो ये देखो, ये इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी की इस बार की झांकी। और बहुत लोगों को दिल रहता है मेरे जन्माष्टमी व्लॉग को देखने का। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट ना
साबूदाना वड़ा बना लिए थे। कुछ भी मैंने सुबह से बस फ्रूट्स लिए थे और कुछ लिया ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और इनको तो मैंने साबूदाना खिचड़ी फ्रूट्स और दे दिया था, लेकिन फिर भी इनकी हालत पस्त हो रही थी। तो मैंने लस्सी जो है बनाई और साबूदाना वड़ा बनाया और वो खाया। 5 बजे से पहले खा लेना चाहिए। 5 बजे बाद जो है कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि देव की मैया, क्योंकि कृष्ण जन्म होने वाला होता है, तो देव की मैया को प्रसव पीड़ा जो है वो चल रही होती है। उसके बाद फिर रात 1 बजे तक कुछ भी नहीं लेते हैं। तो बस हमने लस्सी और ये साबूदाना वड़ा जो है वो खा लिया था। फिर ये अपने दोबारा से ऑफिस चले गए थे 5 बजे, क्योंकि मुझे जाना है किचन में खाना बनाने के लिए। छोले चावल पूड़ी। मीठे में मैंने सोचा था कुछ दूध का बनाएंगे, बट क्या हुआ ना कि दूध ख़त्म हो गया, दूध मिल ही नहीं रहा है, इन्होंने काफ़ी ढूंढा। तो बस खाना बनाती हूँ और उसके बाद जो है ये आएंगे, तब थोड़ा सा भगवान के दर्शन करने भी जाएंगे और उससे टाइम पास भी हो जाता है, क्योंकि रात 12 बजे जो है कृष्ण जन्म करवाते हैं। तो तब तक में काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि व्रत उपवास खोलने के लिए और कृष्ण जन्म करवाने के लिए खाते खाते 1 बज जाती है। तो चलिए किचन में जाके काम करती हूँ। रील भी मैंने बना ली है 2, और एक यूट्यूब शॉर्ट भी बना लिया है और ब्लॉग भी डाल दिया है। ये ब्लॉग कल आ जाएगा। तो चलो किचन में। तो थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है, फिर भी देखो ब्लॉग कितना लंबा हो गया। तो यहाँ पे धनिया पंजीरी मैं पिछले दिन बना चुकी थी। ये माखन मिश्री मैंने आज बनाया था। और अब जो है मैं बना रही हूँ फ्रूट क्रीम, वो भी वीगन वाली। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम पिछली रात ही भिगो दिए थे और बादाम का छिलका मैंने छील लिया था। केसर को पानी में भिगो दिया था। ये पानी डाल के इसकी हम क्रीम बनाएंगे, बिल्कुल ही जो माइल्ड वाली होती है। थोड़ी सी इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। तो मीठे में इस बार ये फ्रूट क्रीम जो है वो मैं रखूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बनाना है क्रीम को, है ना, मिक्सी में। तो हो गया। फिर मैंने ये मिक्स्ड फ्रूट थे, जो कि अनार, अमरूद इसमें मैंने नहीं डाला, अमरूद भी मेरे पास रखा था। अंगूर वंगूर हो तो वो भी डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आम, सेब, केला और अनार डाला है। फिर इसके ऊपर बस ये क्रीम जो हमने बनाई थी वो डाल देंगे। बस तैयार हो गई बिना गैस जलाए मिनटों में हमारी फ्रूट क्रीम, वो भी वीगन, बिना दूध के। तो देखो इस तरीके से फ्रूट क्रीम भी जो है बनकर तैयार हो जाती है। इलायची का फ्लेवर भी आप डाल सकते हो, बट मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो ये मीठे में ये मैंने बनाया। और खाने में पूड़ी बनेगी, छोले चावल, ये तो वो मैंने शूट नहीं किया है। इसकी रेसिपी मैंने दे दी है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये, इसलिए यहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही हूँ मैं। सो गाइस, जन्माष्टमी के दिन हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। प्राची इस वक्त सुबह से काफ़ी थकी हुई है और पूड़ियाँ बेल रही है थकी होने के बावजूद। और उधर तेल चढ़ा हुआ है, गर्म होते ही मैं पूड़ियाँ तलूँगा, सेकूँगा। तलने का काम मैं अच्छा आता है मुझे, तो मैं कुछ करना ही नहीं पता। नहीं, वैसे भी तलने का काम मैं करता हूँ सही। ओ, जैसे तुम घर पे ही रहते हो। अरे समझो, जीवन में तलने का काम वैसे तलता हूँ। ये देखो, सत्य असत्य देखो, सत्य दो। मैं तो कह रही थी वो एक उधर है ना मंदिर, जो पिछली जन्माष्टमी गए थे। और ये वाला भी सज रहा है, लेकिन वो अपन जाते हैं ना विशाल मेगा मार्ट के सामने वाला एश नगर वाला। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जन्माष्टमी की धूम देखने के लिए चले गए थे। यहाँ पे कुछ आसपास मंदिर हैं, तो वहाँ पे भजन संध्या और होती रहती है, सजा रहता है। और एक मंदिर है सोडाला में, जो कि जहाँ पे बहुत मेला सा लगता है, लेकिन वहाँ पे दर्शन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना ये थोड़ा बहुत शूट कर लिया। यहाँ पे देखो मेला सा लग रहा है। सभी लोग जो है सड़कों पे 12-1 बजे तक घूमते रहते हैं, क्योंकि कई लोग जो है उपवास करते हैं, तो अपना टाइम पास भी करते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है रिलायंस फ्रेश के पास वाला मंदिर है, ये भी गुब्बारों वगैरह से सजा था। इस मंदिर में हम गए थे। इस मंदिर में पिछली बार तो जन्माष्टमी काफ़ी अच्छी सजी थी, लेकिन इस बार बिल्कुल ही खाली था, वो हॉल कुछ भी नहीं था। उसी में उम्मीद में गई थी कि यहाँ पर कुछ हटके था पिछली बार, तो मैंने कहा यहाँ पर दर्शन करके आएंगे। लेकिन इस बार यहाँ पे भी वैसी झांकी नहीं मिली। एक मंदिर में दर्शन करने हर साल आते हैं, इस बार भी आ गए।
पिछली बार से कम सजावट जाती नहीं है। जाती कम सजी, लेकिन लोग तो भीड़ होती है। सो गाइस, सारी तैयारी हो चुकी है कृष्ण भगवान का जन्म करवाने के लिए। बस वेट कर रहे हैं 2 से 3 मिनट का। 12 बजते ही थाली बजेगी और फिर कृष्ण जन्म हम करवाएंगे। उसके बाद जो है स्नान करवाएंगे पंचामृत से, भोग लगाएंगे और फिर अपना व्रत जो है पूरा करेंगे। तो ये देखिए मैंने ठाकुर जी को फूलों के अंदर कर दिया और ये खीरा जो है ले लिया। खीरे से मैं जन्म करवाती हूँ, आप पपीता वगैरह से भी करवा सकते हो। ये थाली मैंने सजा के रख ली है, सारा प्रसाद वाली थाली। ये थाली और चम्मच मैंने रख लिया है, थाली चम्मच बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए। होने वाला है खेला। 11:59 हो गई हैं और बजने वाली हैं 12। श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे वाह, बिल्कुल हो गया। लगा बजा 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 बजा। देखो, भगवान का जन्म होने वाला है। सारी हो गई हैं तैयारियां। चूचू भी देखो यहाँ पर वेट कर रही है दर्शन करने के लिए। भैया हुआ भैया, चूचू दर्शन करने के लिए। तो भगवान जी अवतरित होने वाले हैं। ये क्या हो रहा है बताओ? खीरा को काट के ना जन्म करवाते हैं, गर्भ मानते हैं। और ये गर्भ नाल होती है, जिस खीरे में लगा होता है ना वो लेना चाहिए। अच्छा, ये हाँ, अब पहले ही तोड़ रहे हैं। नहीं तोड़ नहीं रहा मैं देख रहा हूँ ये ऐसे सारे खीरे मिलते हैं। सारे नहीं मिलते, लेकिन जिसमें फूल हो ऐसा हो ना तो वो उससे करवाते हैं जन्म। इंतजार है। अब जो है ठाकुर जी आएंगे, जन्म लेंगे। गंगा जल भगवान देखो आपके लिए क्या क्या बनाया है। छोले, पंजीरी, माखन मिश्री है ये। माखन मिश्री, फ्रूट कट, पूड़ी, चावल, ये सब आपके भोग के लिए हम लाए हैं। तो बस माला चढ़ाना मैं भूल गई थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या थाली वाली लगा के अपना व्रत खोला और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग सो गए थे, 1-1:30 बज गए थे।